आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुहैब। बड़े अरसे के बाद हमें काबू में आए हैं, तो आज हम इनसे पूछते हैं जो गैस्ट्राइटिस होता है, मैदे की सोजिश हो जाती है, उसकी क्या वजूहात हैं और उसको ठीक कैसे किया जा सकता इसकी कॉजेज़ को अगर आप जनरली डिवाइड करें है। तो वो दो तरह की हैं। अच्छा। एक होती है इन्फेक्टिव, एक होती है नॉन इन्फेक्टिव। ठीक है। इन्फेक्टिव मतलब कि इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज कॉज करवा सकते हैं। एक जो होता है हिच पाइलोरी उसे कहते हैं। हाँ। जो नॉन इन्फेक्टिव है उसके अंदर आ जाता है अगर कोई बंदा स्ट्रेस्ड है, किसी की सर्जरी हुई है तो वो बॉडी स्ट्रेस में होती है तो उसकी वजह से अल्सर्स या गैस्ट्राइटिस हो सकता है। बिल्कुल। कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं दर्द की, हाँ। आइबुप्रोफेन लेते हैं, एनसेड्स होते हैं, हाँ। वो अगर आप काफ़ी देर से ले रहे हो उसकी वजह से जो है हो सकता है, स्टेरॉइड्स की वजह से ये हो सकता है। और मसालेदार चीज़ें खाने से इस तरह की चीज़ें जो है ये भी बाइस फूड जो बनती है हैं। वो भी। एग्जैक्टली। अगर इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है हमारी सोसाइटी में, लेकिन अगर कोई अल्कोहल कंजप्शन है, हाँ। अल्कोहल इंटेक जो है उसकी वजह से जो है गैस्ट्राइटिस हो जाता है। अच्छा, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको मैदे का मसला हुआ उसके बाद ठीक ही नहीं हुआ, बड़े लंबे अरसे तक चलता है। और उसमें जो एक बड़ी वजह बताई जाती है वो कहते हैं जी एच पाइलोरी का कोई इन्फेक्शन हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा, या वैसे ही मैदे का मसला है बस ठीक नहीं हो रहा। तो इसकी क्या वजह है, क्यों मैदे का मसला जल्दी ठीक नहीं होता? इसमें अगेन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो मसला होता है वो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम की वजह से होता है। अच्छा। और जब तक अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तब तक नहीं होता ठीक। आप मेडिसिन ले रहे हैं, अगर थोड़ा आराम आ गया आपको मेडिसिन लेने से, लेकिन आपने आगे जाके मेडिसिन दोबारा छोड़ दी, दोबारा से हो जाए, जो मेन रूट कॉज है जब तक उसको नहीं ठीक किया जाएगा तब तक आराम नहीं आएगा। जैसे अगर आप ओबीस हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ के अंदर, आप मसालेदार चीज़ें खाते हैं, ठीक, अब जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, दवाइयाँ आप जब तक खाएंगे शायद तब तक आराम आता रहेगा। जैसे छोड़ दी दोबारा वापस आ जाए, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ की रूट कॉज जो होती है ना उसको नहीं पकड़ेंगे तब तक आराम नहीं आएगा। अब जितनी मर्जी दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें, कैप्सूल इस्तेमाल करें, वक्ती तौर पे आराम आ जाएगा लेकिन ज़्यादा देर तक वो चलेगा नहीं। आपको मसला अगर है स्पाइसी फूड खाने से, आप आइबुप्रोफेन खा रहे हो, कोई एनसेड ले रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर, अल्कोहल कंजप्शन है, जब तक इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे दवाइयों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं। ठीक है, मतलब कि वजह को पहले ढूंढा जाए, किस वजह से हो रहा है, और फिर उस वजह को ठीक किया जाए। Correct. जब वो ठीक होगी तो मैदे के मसले खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। हिच पाइलोरी का अगर मसला आप ले लें, हिच पाइलोरी को अगर आप इरेडिकेट कर दें तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अच्छा, इरेडिकेट मतलब खत्म कर दिया जाए अगर आप एंटीबायोटिक से। लेकिन मसला ये होता है कि हिच पाइलोरी ठीक हो जाता है, लेकिन साथ में लोगों को और भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, यही लाइफस्टाइल वाली। हिच पाइलोरी खत्म हो गया शायद, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो 50% फिर भी उधर ही रहेगी। ठीक हो गया। एच पाइलोरी को ख़त्म करना ज़रूरी क्यों होता है? हिच पाइलोरी बहुत डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसकी वजह ये है, एक तो इसको इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस है इसे। एक बंदा है अगर मिस्टर आबिद, उसको पहली रेजीम देंगे फर्स्ट सेट ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसको हो सकता है आराम आ जाए। मिस्टर नासिर को नहीं आएगा। अच्छा। उसको शायद दूसरी तीसरी लेवल पे जाके आप देंगे तो फिर आराम आएगा। होता क्या, एक बंदे का पहली तो बात एंटीबायोटिक्स का कोर्स मिला, वो 50% तो जो है ना वो पूरा ही नहीं करेंगे कोर्स। 50% ने करना है कोर्स, 50% ने नहीं करना। 50% में जिन्हें कर लिया है कोर्स पूरा, अब उनमें से भी चांसेस हैं कि सबको आराम नहीं आएगा। तो ये सारी बड़ी वजूहात हैं, लोग इसको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, इस वजह से ये लॉन्ग टर्म चलता है प्रॉब्लम। ठीक हो गया। तो इसलिए मतलब अगर किसी को मसला हो तो वो डेफिनेटली पहले डॉक्टर के पास जाए और प्रॉपर फॉलो अप रखे कि आराम आ रहा है नहीं आ रहा, और बाकी कॉजेज़ क्या हैं उनको रूल आउट किया जा सके। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। तो वैसे आपने जैसे बताया कि लाइफस्टाइल जो है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, चाहे बाकी कंडीशंस भी हों जैसे एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, लेकिन फिर भी लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब हो सकता है उन्हें इन्फेक्शन भी हो लेकिन साथ साथ उनका लाइफस्टाइल भी जो है वो इस तरह का हो जिसकी वजह से उनका मैदा ख़राब है। बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल में ऐसा क्या चेंज किया जा सकता है जिससे मैदे के मसले हल हो उसके? लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आजकल के दौर में जो कि मैदे के मसाइल को मज़ीद गंभीर कर देती हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जितने भी हैं ये सारे मैदे को डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा। किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पी रहे हो तो वो डिस्टर्ब करेंगे। फिजी ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट। अच्छा, ये भी इनसे तो मैदे को आराम नहीं आता। जब मैदे पे बोझ बना हो तो आप एक ड्रिंक लो तो उसके बाद थोड़ा सुकून हो जाता है। नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है ना, ये ओवरऑल अगर आप देखें बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते।
अच्छा। ठीक है। जो वक्ती तौर पे आप पीते हो, अगर आपको गैस बनी होती है तो पीते हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, वो हो सकता है बर्पिंग होती है, बेल्चिंग होती है, डकार आता है, हाँ। उसकी वजह से बंदा फील बेहतर करता है थोड़ा। अच्छा, लेकिन वरना उसके अच्छा नहीं अलावा है मैदे के नहीं, लिए। ये डेफिनेटली अच्छा नहीं होता। ठीक हो गया, सुन लिया जी। अच्छा नहीं है ये मैदे के लिए। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में हम लेके आ सकते हैं जिससे हमारे मैदे के मसले हल हो जाएं? मसले हल हो जाए। स्पाइसी फूड को कम कर दें। सबसे ठीक है। पहले जो है ना, आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें कोशिश करें ढूंढने की, तलाश करने की क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है। कोई ऐसा काम आप करते हो जिससे मैदा ख़राब होता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं खाना बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ, मैं स्पाइसी फूड खा लेता हूँ, बाहर का खाना खाने से, स्मोकिंग करने से, चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से, कोक पीने से। आप ढूंढें पहले ये मसला क्या है, कौन सी चीज़ है जो कि मैदा ख़राब कर रही है। जिस दिन आपने वो चीज़ पकड़ ली, आपके लिए अपना इलाज करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। चॉकलेट्स भी हैं। चॉकलेट्स जो हैं वो भी ऐसा काम करती हैं अच्छा, कि मैदा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो वर्जिश का क्या रोल है? एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक, जैसे हमने पहले डिस्कस किया डॉक्टर शोएब, स्ट्रेस को, अच्छा। कि स्ट्रेस जो होती है वो गैस्ट्राइटिस करवा सकती है। ठीक है। ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से आप लोगों ने देखा होगा बड़ा यूफोरिया फील होता है, इंसान को यूफोरिक हो जाता है बंदा, स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती है। एक तो इसका ये पहलू है। ठीक है। ठीक है। एक्सरसाइज से वैसे भी आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। ठीक है। अच्छा। तो एक्सरसाइज इज़ गुड। दूसरी बात, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप अपने वेट को मेंटेन करते हो। आपको पता है कि अगर ओबेसिटी, अगर बंदा कोई ओबीस है, मोटापा जो है वो इटसेल्फ जो है वो ये एसिड रिफ्लक्स का जो है ना वो प्रॉब्लम काज करता है। गैस्ट्राइटिस भी कर सकता हाँ, है। तो आप अगर अपना वजन कम कर लो एक्सरसाइज करके तो वो भी हेल्पफुल है उस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इसको समराइज करते हैं डॉक्टर साहब वेरी क्विकली। अच्छा। ठीक है। लाइफस्टाइल्स को हमने डिस्कस कर लिया। एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए वजन कम करना है, चॉकलेट्स कम खानी है, फिजी ड्रिंक्स कोक स्प्राइट कम पीनी है, स्पाइसी फूड कम कर देनी है, अल्कोहल पीते हो तो अल्कोहल पीना कम कर दो, छोड़ दो। इस्लाम में तो वैसे भी हराम है। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा। आप अपना हेड एंड जो है, जिस चारपाई पे या बेड पे आप सोते हो, आप उसका हेड एंड जो है वो बढ़ा दो। अक्सर लोग कहते हैं रात के टाइम में खांसी होना शुरू होती है, खुश्क खांसी होती है उन्हें, वो भी एसिड रिफ्लक्स की वजह से होती है। ठीक है। अगर हेड एंड अपना जो है, सरहाने जो पिल्लोज होते हैं 2 इस्तेमाल कर लो, उसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से सर ऊपर हो जाता है, वो मुंह में नहीं आता जो है तेजाब। अच्छा, तो दवाइयों का क्या हिसाब किताब है? दवाइयाँ दवाई भी खुद इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं? आपने लेनी, अच्छा। ना किसी मेडिकल स्टोर वाले को जाके कहना है हाँ, कि जी हमें मैदा खराब है, तो वो आपको बड़ी हाई पोटेंसी की दवाइयाँ दे सकता है। लेकिन आराम तो आ जाता है वैसे। आराम वक्ती तौर पे आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वो मेडिसिन कितनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करेगी वो आपको नहीं पता। वो कौन सी मेडिकेशन देगा वो आपको नहीं पता। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसे दिखाएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं उसे। आपके पास पैसे नहीं है, किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं। सरकारी हॉस्पिटल में 5-10 रुपए की पर्ची बनवाएं, किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। आप उसको अपने, उसने आपको दवाई लिख के दी 4 हफ्तों की, 4 हफ्ते पूरे होने के बाद दोबारा उसके पास जाएं, उसी डॉक्टर के पास जाएं, उसे बताएं ये पर्ची थी, ये आपने डायग्नोसिस बनाया था, ये दवाइयाँ लिखी थी, मैंने ये दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं लेकिन मुझे आराम नहीं आया। फिर वो डॉक्टर जो है सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इस बंदे ने फॉलो अप किया है और ये मुझे अब छोड़ने वाला नहीं है, मेरे पीछे भी रहेगा, मुझे पूछता रहेगा मेरे से। मसला तब होता है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको 4 हफ्ते की दवाई लिख के देता है, आप 2 हफ्ता इस्तेमाल करते हो, आराम नहीं आता, आप चले जाते हो किसी और के पास। बिल्कुल। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, और दवाइयाँ हो सकता है आपको दवाइयों से आराम आ जाए, नहीं तो एक कैमरा टेस्ट होता है, एंडोस्कोपी जिसे कहते हैं, वो भी करनी पड़ जाए, बायोप्सी लेनी पड़ जाए, या पू टेस्ट होता है एक, बड़े पेशाब का जो है वो टेस्ट, जिसकी वजह से एच पाइलोरी की डिटेक्शन हो जाती है, वो टेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ऑल दिस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय योर डॉक्टर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।